हेलो एवरीवन। दोस्तों ये वीडियो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग है। अभी हाल ही में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 15 का रिजल्ट आया था, बट कुछ ऐसे चेंजेस हैं 16 के रिगार्डिंग जो जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ मिथ भी हैं स्टूडेंट्स में कि हमें प्रिपरेशन इस वे से करनी है या प्रिवेलिंग सिस्टम क्या है। हर चीज़ के बारे में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्रैक करने का आप फर्स्ट अटेम्प्ट में किस वे से क्रैक कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन किन चीजों को आप फॉलो करेंगे, चाहे नोट्स अगर नहीं भी अलाउड तो आप इस कंस्ट्रेंट को ओवरकम किस वे से करेंगे ताकि एग्जामिनेशन आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो। स्टार्ट करते हैं। पूरा प्लान और स्ट्रेटेजी जानेंगे इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। दोस्तों अभी तक क्या है कि ऑल इंडिया जो बार एग्जामिनेशन है, आपके मन में कई क्वेश्चंस आते हैं कि हमें क्या स्टडी करना है, कुछ सब्जेक्ट्स में कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, हमें ये करना है या कौन सा पार्ट नहीं करना। इन चीज़ों को, इन सब्जेक्ट्स को प्लान क्या करना है, किस वे से करना है, कौन सा कंटेंट फॉलो होगा, या ये जो ओवरऑल आपको एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, क्या ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है, आपको सारे का सारा गो थ्रू करना है। हर चीज़ के बारे में अभी हम प्रॉपर वे से स्ट्रेटेजाइज करेंगे और गो थ्रू करते हैं। पहले सबसे बड़ी बात यह है, जब हम किसी भी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, वेन एवर वी टॉक अबाउट एनी एग्जामिनेशन, स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब स्ट्रेटजी में क्या क्या फॉलो करेगा इसके रिगार्डिंग पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। दूसरा जो पार्ट है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है, कहां से पुट किए जाते हैं। थर्ड जो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज रिगार्डिंग क्या इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की क्या इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है। अब पहले पॉइंटर से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका जो एग्जाम पैटर्न है दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस का टाइप है, एग्जामिनेशन में टाइम सफिशिएंट मिलता है कि आप डिफरेंट क्वेश्चंस को एनालाइज करके यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, राइट। तो अगर आपने ये पर्टिकुलर जो कंटेंट अवेलेबल है लॉ की बुक्स में या बेयर एक्ट्स पे, और स्पेसिफिकली इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स गो थ्रू करनी चाहिए, दैट वी विल गो थ्रू इन दिस वीडियो। अब दोस्तों देखिए, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, सीपीसी, ठीक है, सीपीसी है या कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने जो मेजर 5 सब्जेक्ट्स का नाम लिया दोस्तों, ये पूरे का पूरा आप एग्जामिनेशन का रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट्स हैं? आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जहां से पुट किया जाता है, वी हैव टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस इन 5 सब्जेक्ट्स पे रहने वाला है, राइट। और जो इलस्ट्रेशन का पार्ट है, देखिए जो क्रिमिनल लॉ है जिसमें हम आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस कवर कर रहे हैं, इनमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इनमें ज्यादातर क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन से आते हैं। तो आपको सेक्शन नंबर, इलस्ट्रेशंस, इन चीजों का ध्यान रखना है जो कि एग्जामिनेशन में हेल्प करता है कि ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है कहां पे कवर्ड है, क्या वो किस ऑफेंस का पार्ट है। इस वे से यहां पर क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। सिविल लॉ में एज कंपेयर टू क्रिमिनल पार्ट इलस्ट्रेशंस कम रहते हैं और थोड़ा लॉजिकल पार्ट ज्यादा रहता है इन केस ऑफ सिविल लॉ। ठीक है, तो अब जो प्रिपेयर करना है 16 के रिगार्डिंग, एक नोटिफिकेशन आई ऑल इंडिया बार की तरफ से। दिस इज टू नोटिफाई दैट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 ऑनवर्ड्स, नो बुक्स या फिर नोट्स। अब हम बात करेंगे इसका इंपैक्ट क्या है। और स्टडी मटेरियल विल बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल, कैंडिडेट्स कैन ओनली कैरी बेयर एक्ट्स विदाउट नोट्स। बट दोस्तों एक चीज आप ट्रस्ट कीजिए कि जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, आप प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चंस पिक करेंगे एक बार आप चेक कीजिए, इजीली अवेलेबल हैं। आप जब भी चेक करेंगे तो हर पेपर में मेजॉरिटी क्वेश्चंस दे आर डायरेक्ट, और डायरेक्ट भी इस वे से हैं, अगर आपने अच्छे से एक बार बेयर एक्ट गो थ्रू किया है तो आप जज कर पाएंगे कि किस सेक्शन का पार्ट है या कहां पर कवर्ड है या कौन सी इलस्ट्रेशन है कहां से पुट किया गया है। तो नोट्स का पॉइंट पहले भी इतना रेलेवेंट नहीं था। उसका रीजन है, जितना आपको टाइम मिला
इतने ज्यादा नोट्स में से आप उस पॉइंट तक बारीकी से नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब कुछ जो क्वेश्चंस हैं इतने डीप रहते हैं कि आप नोट्स में से भी फाइंड नहीं कर पाएंगे उस एग्जामिनेशन हॉल में। तो हमारा फोकस यहां पर किसी भी तरह का रैंक नहीं दिया जाता, दिस इज टू क्लियर द एग्जामिनेशन। तो स्ट्रेटजी उस हिसाब से अडॉप्ट कीजिए कि आसान पार्ट या जो डायरेक्ट पार्ट है वो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, ताकि आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाए। अब यहां पर कुछ चीजें हैं, पूरे का पूरा 16 का सिलेबस क्या है। जैसे मैंने 5 का फोकस बताया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, आईपीसी, सीपीसी, एविडेंस। अगर आप सम टोटल लगाएंगे 45 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके यहां से कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो और इनमें भी जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली बेयर एक्ट से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। और आपको एक्सपर्टीज किस वे से लेके आनी है हम उसकी भी बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, फैमिली लॉज में से 8 क्वेश्चंस हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, यहां से भी इजी पार्ट रहता है एग्जामिनेशन में। 8 क्वेश्चंस यहां से पुट किए जाएंगे। टोटल नंबर 100 है। अगर नोट्स नहीं भी अलाउड तो आपका फोकस ऐसे लॉज पे जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट, इन पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिखता है कि बेयर एक्ट में से बेयर लैंग्वेज होगा या सेक्शन नंबर है, देन यू ट्राई टू फाइंड आउट, या आप उस पर स्ट्रेस डालें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। समझने में, आंसर करने में टाइम लगता है, ठीक है। बट जो ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं जहां से आपका तकरीबन 50 मार्क्स का पेपर आने वाला है, पहले से ही आप एक बार बेयर एक्ट अच्छे से गो थ्रू करके देन यू विल गो फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। और दोस्तों कुछ यहां पर जो फैक्ट्स हैं, जो गलतियां आपको नहीं करनी, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट रन आफ्टर द नोट्स फॉर दिस एग्जामिनेशन। कई बार स्टूडेंट्स को देखा है कि दे हैव वेरी बिग बैग्स जिसमें काफी ज्यादा नोट्स एंड बुक्स हैं जो वो एग्जामिनेशन में लेके जाते हैं। बट ट्रस्ट मी, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। अगर आपको ये चीज मालूम है कौन सा पॉइंट कहां पे कवर्ड है, तो अगर आप बेयर एक्ट्स भी लेके जाएंगे, दे आर मोर देन सफिशिएंट। आपका एग्जामिनेशन इजिली क्रैक हो पाएगा। अब यहां पर आपको चीजों का ध्यान रखना है कि बेयर एक्ट में अगर आप बिल्कुल बेसिक सा ले जाएंगे, इन द सेंस कि आपने कभी नहीं पढ़ा, तब मुश्किल आएगी। बिफोर द एग्जामिनेशन जस्ट रीड आउट द बेयर एक्ट, कहां पर क्या क्या पॉइंट है, किस सेक्शन में क्या क्या पॉइंट्स कवर्ड हैं। एनालाइज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड स्टार्ट रीडिंग। प्रेपरेशन स्टार्ट करने के पहले, अगर आप ऑल इंडिया बार में जब अपीयर होंगे एग्जामिनेशन के लिए, आप क्या करें, अभी से बेयर एक्ट की रीडिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप फेमिलियर होंगे किस किस लॉ में क्या क्या पॉइंट्स कवर्ड हैं। एंड इवन यू नो दैट कि जब हम लॉ के एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, देयर आर सर्टन जो पर्टिकुलर एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, और स्टूडेंट को सिर्फ उन एरियाज की नॉलेज होती है। बट यहां पर कुछ ऐसा कंटेंट भी है बेयर एक्ट में जो डायरेक्टली लॉ कॉलेजेस में पुट नहीं किया जाता, बट यहां पर आपको उसकी नॉलेज जरूरी है। कौन सा ऑफेंस है, किस सेक्शन में कवर्ड है, क्या क्या पॉइंटर्स कहां पे कवर्ड हैं। जब तक आप पूरे बेयर एक्ट का रीडिंग नहीं लेते, आपको थोड़ी मुश्किल आएगी उस कंटेंट को ढूंढने पे। डोंट मिस द इलस्ट्रेशंस। दोस्तों कई बार ऑफेंसेस के रिगार्डिंग इलस्ट्रेशंस आती हैं, बट प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि स्टूडेंट को पहले ये नहीं मालूम रहता कि ऑफेंस कहां पे कवर्ड है, इलस्ट्रेशन तो दूर की बात है। तो अगर आपने एक बार अच्छे से बेयर एक्ट गो थ्रू किया होगा, आपको ये चीजें फाइंड करना बहुत इजी रहेगा। देन इन केस यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, आज या अगर आप फाइनल ईयर में हैं, आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में जो एंड वाला पॉइंट है कि बेयर एक्ट इज द की, कॉलेजेस में बेयर एक्ट पे फोकस नहीं रहता, ना ही ये चीज कवर की जाती है। बट अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, आपको कंपटीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आपको ऑल इंडिया बार में अपीयर होना है, तो बेयर एक्ट जरूर परचेज कर लीजिए। ये डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें मैं बता देता हूं कि किन किन सब्जेक्ट के आपको बेयर एक्ट परचेज करने ही हैं अगर आपको ऑल इंडिया बार क्रैक करना है। कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीपीसी, एविडेंस, ठीक है। आप इसमें भी आर्बिट्रेशन एक्ट इंपॉर्टेंट है। फैमिली लॉज, दोनों ही आपको हिंदू और मुस्लिम का बेयर एक्ट चाहिए, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट में आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, यहां पर कोई स्पेसिफिक बेयर एक्ट नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज को आप स्किप कर सकते हैं, या
आपने अगर अच्छे से कवर किया है लॉ कॉलेज में तो आप ये पार्ट भी कवर करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, ठीक है। इसके अलावा कंपनी लॉ, इट डिपेंड्स अपॉन यू, डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे कि कंपनीज में किस टाइप में कितने डायरेक्टर्स हैं, ये पर्टिकुलर डेफिनेशन किस पर्टिकुलर सेक्शन में कवर्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। इन्वायरमेंटल लॉ में भी डायरेक्ट है, ठीक है। साइबर लॉ में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते, आप एक बार अपने वे से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। यहां पर डिफरेंट लॉज में मोटर व्हीकल या कंज्यूमर प्रोटेक्शन में मोटर व्हीकल एक्ट भी काफी इलेबोरेटिव है, तो क्वेश्चन आपको फाइंड करना, उसका आंसर ढूंढना मुश्किल रहेगा, आप स्किप कर सकते हैं। देन लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, अभी 15 में देखा था कि जीएसटी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आए थे, राइट। कॉन्ट्रैक्ट का बेयर परचेज करेंगे, स्पेसिफिक रिलीफ का, प्रॉपर्टी लॉस का और नेगोशिएबल का, ये आपको एक बार गो थ्रू करने हैं बेयर एक्ट्स, राइट। तो ऑल टुगेदर ये जो सारे बेयर एक्ट्स हैं आपको ये परचेज करने हैं, ये आपको हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन क्रैक करने में। और दोस्तों इस वीडियो में जिन जिन पॉइंट्स की हमने बात की है कि इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, किस टाइप के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, आप इन चीजों को फॉलो करेंगे ताकि आपका एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो पाए। ऐसे और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी नए वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट मिलता रहेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।